Okay, so in previous lecture we started our new chapter, that is shear stress. Okay, and we derive one theory. Now this is second one, that is shear force distribution diagram for rectangular section. Okay, first was the shear force distribution, shear force, what is shear stress. Okay, and general equation for finding out the shear stress. Okay, so we derived this equation, that is equal to tau is equal to f a y bar upon ib. Okay, so in previous lecture we derived this equation, that tau is equal to f a y bar upon ib. Okay, so this is suppose here it is our rectangular section. ये जो है ना मेरा, that is a my rectangular section. Now what is d? D is equal to depth of this section. Okay, ये जो मेरा rectangular section है उसकी depth, that is equal to d. What is b? B is equal to width of my rectangular section. Okay, so suppose I assumed a rectangular section whose depth is d and width is, मैम स्क्रीन नहीं दिखाती। नहीं दिखाती। यस मैम। ओके, हाँ मैडम, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं अगेन स्टॉप करके अगेन कर रही हूँ। अब हुआ? और हाँ मैडम, ME002 संकेत को अलाउ करो ना। किया तो है कब से, वो है तो अंदर। नहीं नहीं उसने है, भी मेरे को मैसेज किया था मैंने उसकी उसको वजह अलाउ से। किया था, लेकिन वापस वेटिंग रूम में नहीं दिख रहा है वो, उसको वो वापस ट्राई करे। वेटिंग रूम में हाँ है ओके ही नहीं मैम। वो। हाँ, ओके, सो हियर इट इज माय रेक्टेंगुलर सेक्शन। यहाँ पे मेरा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी डेप्थ है d और जिसकी विड्थ है b. ओके, सो our new theory is derivation is shear force distribution diagram for rectangular section. Okay, किस सेक्शन के लिए मुझे shear force distribution diagram find करना है, that is for rectangular section. Okay, so here it is my rectangular section whose depth is d and width. Okay, this is my neutral axis. Again, what is neutral axis? Neutral axis जो सेक्शन के मिडल में से पास होती है, जहाँ पे नहीं तो कंप्रेशन फोर्स लगता है, ना ही तो टेंशन फोर्स लगता है. ओके, सो दैट एक्सिस इज नोन एज अ न्यूट्रल एक्सिस. ओके, सो this one is my neutral axis. ये जो है ना, that is my neutral axis. Okay, now suppose I am assuming one strip. Okay, I am assuming one rectangular strip. ये जो hatched portion है ना, that is a strip that I assume. Okay, at y distance from neutral axis. मैंने क्या किया है, मेरी जो neutral axis है वहां से y distance पर मैंने क्या assume किया है, एक strip. Okay, now what is the y bar for this strip? ये जो मैंने स्ट्रिप अज्यूम की है, ओके, उसका वाई बार क्या होगा, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू सीजी ऑफ दिस सेक्शन. ओके, जो हमने हर एक न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते थे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, कि वाई बार क्या होता है, जो सेक्शन है मेरा उस सेक्शन के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस. ओके, सो मतलब ये जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. ओके, यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे दैट वी कैलकुलेट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द सेक्शन. ओके, we are calculating from the neutral axis. Okay, so what is my y bar? My y bar is equal to, it is a distance from neutral axis to center of this strip. ये जो मेरी स्ट्रिप है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस. ओके, नाउ मेरी ये जो स्क्रीन है उसकी विड्थ क्या होगी, व्हाट इज द विड्थ ऑफ माय स्क्रीन, माय स्ट्रिप. ओके, ये माय दिस टोटल डिस्टेंस इज d. ओके, सो माय टोटल डिस्टेंस इज d. ओके, नाउ मुझे यहाँ से सपोज मैं यहाँ से डिस्टेंस ले रही हूँ. ओके, तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, d/2. ओके, ये जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d/2. ओके, सो दिस इज इक्वल टू d/2. ओके, माइनस y, अगर मैं ऐसे करती हूँ,
मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे ये जो विड्थ है स्ट्रिप की वो मिल जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू d/2 माइनस वाई। ओके, मतलब ये जो मेरा हैच्ड पोर्शन है, ये जो मेरी स्ट्रिप है उसकी डेप्थ क्या है, दैट इज इक्वल टू d/2 माइनस वाई। समझ आया? Yes. Okay. Now in previous lecture we derived our equation that is equal to tau is equal to F(a)y bar upon IB. What is F? That is equal to force. Okay. A is equal to area of the section. Y bar is equal to what? Neutral axis से distance. Okay. I क्या है? That is equal to moment of inertia and B is equal to width of the strip. This is my B. Okay. So we derive this formula in our previous lecture that that tau is equal to F(a)y bar upon IB. Okay, so we derived this formula. Okay, now what is the area of the section above neutral axis? Okay, मतलब ये जो मेरी strip है, ये strip का area जो हैच्ड पोर्शन है, ये जो मेरी स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इज इक्वल टू डेप्थ इनटू विड्थ। ओके, तो मुझे सिर्फ हैच्ड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? माय डी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू d/2 माइनस वाई। ओके, ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो डेप्थ है, दैट इज इक्वल टू d/2 माइनस वाई। एंड मेरी विड्थ तो सेम ही रहती है, स्ट्रिप की विड्थ सेम है, सो इनटू वाई। So my area is equal to d/2 minus y into b. That is equal to area of the section above y. मतलब y से ऊपर जो मेरा सेक्शन है, जो मेरी स्ट्रिप है, जो मैंने स्ट्रिप अज्यूम की है, उसका एरिया है। That is equal to d/2 minus y into b. So this is the area of this strip. Okay. Now what is my y bar? Y bar is equal to distance of CG of the area A from neutral axis. मतलब क्या है, ये जो मेरी स्ट्रिप है ना, उसकी CG से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू y bar. Okay, so that is my y bar. Okay, so what is my y bar is equal to? तो my y bar is equal to this y. Okay, plus इसका हाफ होगा. Okay, so I can write y plus 1/2 d/2 minus y. मैं ऐसा लिख सकती हूँ? Is it okay? हेलो, समझ आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. ये जो मेरा y बार है, ओके, ये जो मेरा y बार है, तो y बार इज इक्वल टू व्हाट? दिस y डिस्टेंस। ओके, सो y प्लस इसका हाफ होगा, ये जो स्ट्रिप है ना, क्योंकि इसका सीजी है ना, तो इसका हाफ होगा, तो हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? तो प्लस 1/2 d/2 minus y. Okay, so that is equal to my y bar. Okay, so my y bar is equal to y plus 1/2 depth of the strip divided by 2, but my depth is equal to, that is equal to y by 2, sorry, d/2 minus y. Okay, तो उसका लेना है मुझे हाफ, so that is my y bar. So my y bar is equal to y plus 1/2 d/2 minus y. Okay, so ये मैं अगर ब्रैकेट ओवर करती हूँ तो what I will get, so that is equal to d/4 minus y by 2, तो my y bar is equal to y by 2 plus d/4, so that is equal to 1/2 y, ये जो मैं 1/2 है जो मैं कॉमन निकालती हूँ, तो my y bar is equal to 1/2 y plus d/2. ओके, चलो इतना पहले लिख लो। फिगर तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ की थी ना, या फिर बाकी है किसी की? मैम हो गई थी पिछले लेक्चर में ड्रॉ। हाँ वही। ओके, तो यहाँ तक लिख लो। Area of the section d/2 minus y into b, y bar y plus 1/2 d/2 minus y, तो y bar तो मेरी मुझे y bar की वैल्यू अब रखनी है। हो गया? हाँ मैडम, बाकी 1, this is equation number 2. नो मैम, बाकी है अभी। Okay.
इस सैटरडे आपकी डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस की टेस्ट रखते हैं, ठीक है? मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, सैटरडे रहेगी। हो गया ना, इतनी देर नहीं लगती है बस। ओके नाउ, okay, now insert this value of y bar, insert this value of y bar in our this equation, ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था ना अगले लेक्चर में। ओके सो इंसर्ट द वैल्यू ऑफ y bar in this equation, ये जो हमारा इक्वेशन है tau is equal to f a y bar upon I b, इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, मुझे y bar की वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके सो माय व्हाट इज माय y bar is equal, that is equal to 1/2 y plus d by 2। ओके तो ये जो मेरी वैल्यू है ना वो, और एरिया की वैल्यू, एरिया हमारा ऊपर आ गया था। ओके व्हाट इज माय एरिया इज इक्वल टू, माय एरिया इज इक्वल टू दिस। ओके एंड माय y bar इज इक्वल टू दिस। सो ये जो इक्वेशन है ना tau इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, उसके अंदर मुझे एरिया और y bar इन दोनों की वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो आई हैव टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ एरिया एंड y bar इनटू माय shear stress इक्वेशन। तो मैं shear stress के इक्वेशन में जो मेरा है tau is equal to, what is tau? Tau is equal to shear stress। ओके तो मेरा जो shear stress का इक्वेशन है उसके अंदर मैं एरिया और y bar की वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ। ओके सो माय इक्वेशन बिकम लाइक दिस। सो f एरिया की वैल्यू इंटू y bar की वैल्यू अपॉन i इंटू b। अगर हम ये दोनों ब्रैकेट को ओवर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, f अपॉन 2i डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये आप करोगे कैलकुलेशन, ये ब्रैकेट को आप क्लोज करोगे, ओके तो वी कैन फाइंड f अपॉन आई बी। ओके ये जो 2 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके ये अगर कर लेना खुद से। ओके सो tau इज इक्वल टू f upon 2i d square by 4 minus y square। okay so I will get like this। okay now what is my tau maximum? यहाँ तक समझ आया? एक काम करो, ये आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो और ये आंसर आ रहा है देखो पहले। चलो ये लिख लो आप लोग, और ये जो मेरी वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करो। सिंपल मैथमेटिक्स ही है। ओके क्या करना है आपको, आप लोगों को y बार की एरिया और y बार की वैल्यू इंसर्ट करनी है इक्वेशन के अंदर, और ये जो मेरे ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करो। ये आंसर आ रहा है देखो। कर रहे हो? यस मैडम। यस मैडम। ओके तो यहाँ तक, ये 3 नंबर है ना, वहां तक करो आप। ओके ये बी भी कैंसिल हो जाएगा बस। मैम हाँ आ गया मैम। आ गया। डी ओके स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर yes इनटू d एफ square अपॉन by 2 4 minus y square f upon 2i। so I will get this equation, my tau is equal to f upon 2i d square by 4 minus y square। ओके तो मुझे ये इक्वेशन नाउ, अब मुझे tau मैक्सिमम मुझे देखना है। ओके tau मैक्सिमम मतलब क्या कि मेरा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा।
ओके मेरा मैक्सिमम, मेरा पूरा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसमें मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ लगेगा, तो उसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। ओके तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा टॉप है, ओके न्यूट्रल एक्सिस पे है, दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के जो मेरा टॉप है, तो मेरे टॉप पे क्या होगा, मेरा शियर स्ट्रेस की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, बिकॉज मेरा डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जस्ट लाइक अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके ये जो मेरा दिस इज माय शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मेरा डायग्राम क्या होगा, मेरा डायग्राम जो होगा वो मिडल में मैक्सिमम होगा ऑलवेज। मेरा जो टाउ है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। जहां पे भी मेरी न्यूट्रल एक्सिस है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, my tau will be maximum at neutral axis. okay so at neutral axis my tau will be maximum, और जो दोनों एंड है जहां से मेरा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो at both of this end my tau is equal to 0. okay so this is a diagram, draw this diagram for the rectangular section. okay my tau will be maximum at neutral axis, जहां पे भी neutral axis होगी rectangular section में, at this particular axis my tau is maximum, and on टू एंड्स, ओके टॉप एंड एंड बॉटम एंड माय टाउ इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा टाउ है ना, टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0 एंड इधर माय टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम। मतलब हम अगर पूरे सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस फाइंड करते हैं तो मेरा मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, मिडल में, जहाँ पे मेरी न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे, और जो दोनों एंड है वहां पे मेरा टाउ होगा 0। ओके दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके सो now what is the value for this maximum shear stress, ये जो मेरा tau maximum है उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके लेट वी फाइंड। okay as I told you my tau is maximum at neutral axis। okay मेरा tau maximum कहाँ होगा, neutral axis पे। so मेरा ये जनरल इक्वेशन है, this is a general equation for tau, that is equal to f upon 2y d square by 4 minus y square। okay अब न्यूट्रल एक्सिस, ओके ये सपोज मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ओके और ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है। ओके तो मेरा y बार क्या होता है, y बार इज अ सपोज मुझे यहाँ कहीं पे y बार फाइंड करना है, तो दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस पर ही y बार फाइंड करना हो तो दैट इज इक्वल टू 0, because neutral axis से y bar क्या होता है, that is a distance from neutral axis। okay so suppose I want to find my distance at neutral axis, so what is the distance of neutral axis from neutral axis, neutral axis से neutral axis का distance क्या होगा 0। so that's why at neutral axis ये जो मेरा मिडल पॉइंट है वहां पे मेरा y क्या होगा 0। समझ आया क्यों y 0 हो रहा है, because what is my y it is equal to distance from neutral axis। suppose मुझे यहाँ कहीं पे फाइंड करना है, suppose यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप अज्यूम की है, ओके और यहाँ पे मुझे y फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस है that is equal to my y। ओके लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, that is equal to 0। okay this distance is at this strip is at y distance from neutral axis। okay बट अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस पे ही फाइंड करना है तो that is equal to 0। that's why ये जो मेरा इक्वेशन है इसके अंदर में y इज इक्वल टू क्या इंसर्ट कर रही हूँ 0, बिकॉज y इज इक्वल टू 0 एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। सो इंसर्ट द वैल्यू ऑफ y। ओके सो इन दिस इक्वेशन insert the value of I। what is moment of inertia for rectangular section, that is equal to BDQ by 12, that all of you know now। okay so insert the value of moment of inertia, so that is equal to F by 2 BDQ by 12, that is my moment of inertia। okay and y is equal to what, that is equal to 0, because I have to find y at neutral axis। okay so at neutral axis my y is equal to 0। so this equation tau maximum at neutral axis, where my tau is maximum, where my shear stress is maximum, that is maximum at neutral axis। neutral axis पे मेरा shear stress maximum होगा। okay so my tau maximum is equal to F। okay insert the value of moment of inertia, insert the value of y is equal to 0, then your equation become like this, जो आपका इक्वेशन है ना। ओके सो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, देन आई विल गेट माय टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू
Okay, so I will get my tau maximum is equal to 1.5. What is my tau average? Okay, so अगर मैं ये जो इक्वेशन है इसको अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो आई विल गेट ओके दिस ओके, so that is equal to 3f upon twice bd. ये जो है ना, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो ओके, अगर ये ऊपर वाला इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ओके, सो इट विल बी बिकम लाइक दिस ओके, बिकॉज यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बी डी क्या रहेगा, सिर्फ ट्वाइस बी डी ओके, और 4 3 जा 12 और ये 3 मेरा ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 3f अपॉन ट्वाइस बी डी ओके. नाउ व्हाट इज b into d? दैट इज एरिया. b into d क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एरिया. तो आई कैन 3 by 2f upon a, ऐसा हो जाएगा. Now what is 3 by 2? That is equal to 1.5. What is force upon area? Force upon area क्या होता है? क्या होता है? Force by area क्या होता है? What is Stress. force by area? Stress. बस. But यहाँ मेरा shear force है, so that is equal to shear stress. Okay. So 1.5 shear stress. So suppose I denoted it is by tau AV, that is equal to tau average. Okay, ये होता है tau maximum, मतलब shear stress at neutral axis. What is force by area? That is my shear force by area. Okay, so that is equal to, that is denoted by tau AV, that is tau average. Okay, so that is 3 by 2, मतलब 1.5 tau AV. Okay, so what is my tau maximum? That is equal to 1.5 of tau average. मतलब जो मेरा force by area होगा उसको अगर मैं 1.5 से multiply करूंगी, so I will get tau maximum. मतलब what is the relationship between tau average and tau maximum? ओके ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और पूछते भी है ओके, जो आप गेट की एग्जाम देते हो या उस एग्जाम में ये आता है कि व्हाट इज अ टाउ मैक्सिमम, व्हाट इज अ टाउ एवरेज फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग होगा, ट्राइंगुलर के लिए अलग होगा, सर्कुलर के लिए अलग होगा, दैट वी कैलकुलेट ओके, वो हमें डिराइव करना रहता है ओके. सो माय टाउ मैक्सिमम for rectangular section is equal to 1.5 of tau average, where my tau average is equal to what? Tau average is equal to force, मतलब shear force divided by area. Okay, tau average is equal to shear force. अगर आपके पास कोई rectangular section है, suppose B है, D है, और आपके पास force है कि उसके ऊपर suppose 30 किलोमीटर force लग रहा है, तो you can able to find tau maximum. Okay, ऐसा एक 1 marks के MCQ में भी दे सकते हैं. Okay, if your section is 300 by suppose 400 mm, okay, and force acting is equal to 30 kilonewton, then find out the tau maximum. तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रख के you have to calculate the tau average. समझ आया? हेलो हेलो हेलो. Yes, madam. ओके Yes. ओके, चलो राइट डाउन. This is a derivation for rectangular section. अभी थोड़ा बाकी है. Okay, so my tau maximum for rectangular section is equal to 1.5 of tau average. Suppose you have, suppose your B is equal to 200, your D is equal to 300, and your force, acting force is equal to 30 kilonewton. Now you can able to find tau maximum. Find out. Yes, madam. ये डेरिवेशन हो जाए. एक मिनट पहले डेरिवेशन खत्म कर लेते, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते, रहने दो अभी.
अगर होता है तो मुझे बोलना, थोड़ा अभी बाकी है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। ओके, सिंपल है, हम लोगों ने सिर्फ ए और वाई बार की वैल्यू इंसर्ट की है और उसको सिंप्लीफाई किया है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इजी है। हो गया? ओके, नाउ अगेन यस मैम। ये वही है, वो मतलब जो पीछे मैंने दिखाया था ना, वो मतलब थोड़ी सी जगह थी, इसलिए यहाँ पे अगर ये लिखना हो तो ये भी लिख लो, ये डिटेल में बताया है। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ओपन टी वाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इंस्टेड ऑफ वाई स्क्वायर मैं क्या इंसर्ट करती हूँ, 0, बिकॉज at neutral axis my y is equal to 0. Okay, so that's why d square by 4 minus 0 square, so f upon 2y d square by 4. Okay, now अब मैं क्या करती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू bd cube by 12, उसकी वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, so I'll get this f 3 by 2 f upon bd. Now what is b by d? That is equal to area, so that is equal to f by a. Okay, f by bd is equal to f by a is equal to tau average. Okay, so that is equal to 3 by 2 tau average, so my tau maximum is equal to 1.5 tau average. Okay, write down this अगर if you want, अगर समझ आ गया then it is okay. ओके, चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। ओके, आपके पास जो बंसल है ना, अब जो मैंने आपको शेयर की है उसके अंदर 8 चैप्टर है शियर स्ट्रेस इन बीम, द पेज नंबर इज 342। अगर आपके पास हो तो ओपन करो, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे दिखाई रही हूँ। अर्चना, कोई बुला रहा है पापा। लगा मुझे कुछ चिल्लाया ना तो फिर ओके, राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल एंड ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। कुछ नहीं है, इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू रखनी है, क्या करना है वो मुझे बताना। ओके, 8.1, a wooden beam of 100 mm wide and 150 mm deep, मतलब आपको एरिया मिल जाएगा, is simply supported over a 4 meter span. If shear force at a section that is equal to your F, that is equal to 4500 Newton, find the shear stress at a distance of 25 mm above the neutral axis. क्या करना है बताओ मुझे। First of all, write down this numerical, list out the data, list out the given values. B is equal to your width, B is equal to your depth,
F इज इक्वल टू योर shear force. ओके, यहाँ पे हमें shear stress फाइंड करना है. सो हमारा फोर्स क्या होगा? shear force. डायरेक्ट स्ट्रेस में होता था हमारा डायरेक्ट फोर्स. So these are the given values. इतना होता है. Then list out the data and try to calculate. क्या करना है वो सिर्फ मुझे बताओ. लिखा? मैडम 1 मिनट, एक मिनट क्वेश्चन मैडम. लिखा. ये डेरिवेशन है ना इस चैप्टर की, वो इस बुक से मत करना. इस पर इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है. ये जो मैंने ना जो लिखवाया आपको वो दूसरी बुक से लिखवाया है. RS खुरमी अगर आपके पास हो तो यूज करना. RS खुरमी में इसके डेरिवेशन थोड़ी इजी है. आप अपनी क्लास बुक से ही करना. A wooden beam 100 mm wide that is equal to B, 150 mm deep that is equal to D is simply supported over a span of 4 meters if shear force at a section that is equal to F. Find the shear stress at a distance of 25 mm above neutral axis. मतलब क्या लेना है आपको? न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेना है 25 mm. सो न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पर यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेस. तो क्या करोगे आप? प्लस draw this diagram. Okay, so this is equal to your B, this is your D that is equal to 150. Okay, this is your neutral axis that is equal to 75 mm. ये जो मेरा distance होगा that is equal to 75 mm. Okay, और आपको क्या करना है कि 25 mm अबो न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पर आपको क्या फाइंड करना है? shear stress. मतलब यहाँ से ये जो हमारा y होता था ना, हमारे जो डेरिवेशन में जो हमारा y था, so in this case our y is equal to 25 mm. Okay, and this is your y bar that is the CG of this strip from neutral axis. जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था सेम ही है. नाउ कैलकुलेट. अब तो आपको आ ही जाएगा. अगर ये टाइमिंग खत्म हो जाता तो फिर रिजॉइन मत करना, बिकॉज के एक पूरा डेरिवेशन है उसके बाद वो नहीं होगा 10 मिनट में, तो हम कल ही करेंगे. अभी सिर्फ ये न्यूमेरिकल अब कर लेना. अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद रिजॉइन मत करना. ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले ली है, स्क्रीनशॉट. चलो कौन बताएगा क्या करना है? जल्दी से बताओ. चलो 2 ही मिनट है हमारे पास.
here it is your equation that is equal to tau is equal to f a y bar upon I b. तो इसके लिए पहले f it is already given to you. What is a फाइंड करो. y bar क्या होगा. y bar is equal to what, y plus जो हमारा था ना d by 2 minus y. ओके, सो y bar फाइंड करो. I क्या होगा, that is equal to y bd bar cube by 50 12 और b is already given to you. बस इजी है ना. bd cube by 12 हाँ, तो बस सभी पैरामीटर्स फाइंड करो आ और वो गया आंसर क्या आया. 0.4 yes, that is equal to 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, और सपोज दूसरा एक अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो दूसरा एक मैं आपको बताती हूँ जो हमने डेरिवेशन डिराइव किया है. ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, ये जो मेरा इक्वेशन है, तो f इज इक्वल टू, ये जो मेरा इक्वेशन है f इज इक्वल टू टी वाई डी स्क्वेयर बाई 4 माइनस वाई स्क्वेयर बिकॉज यहाँ पर तो न्यूट्रल एक्सिस पे मेरा y 0 था, इसके लिए लिया था. तो यहाँ पे ये सभी सेम ही रहेगा. यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 25 mm, 25 का स्क्वायर, तो फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा. ओके, ट्राई करना. ये इक्वेशन लिख लो. योर इक्वेशन इज your equation is f upon 2i d square by 4 minus y square. ये जो इक्वेशन है उसके अंदर